together against the British rule. They must learn a lesson. Close the gates. हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे, आग के बदले आग पूरे संसार को अंधा कर सकती है। अगर हम हिंसा अपनाएंगे तो हम वही अंधकार फैलाएंगे। हमारी असली शक्ति है सत्य और अहिंसा। हमारे शब्दों की ताकत, हमारे शांतिपूर्ण प्रयास हमें अपने क्रोध और दर्द को अहिंसा और न्याय में बदलना होगा। सिर्फ यही रास्ता हमें
स्वतंत्रता और मानवता की जीत तक ले जाएगा। दोस्तों, हमने अभी देखा कि किस प्रकार हमारे देशवासियों के साथ जलियांवाला बाग में अन्याय हुआ, लेकिन इसी दर्द और क्रूरता ने गांधी जी को एक नई राह दिखाई। गांधी जी ने हमें सिखाया कि क्रोध का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता, बल्कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपना हक और आजादी पा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, बड़ा भयानक संदेश लेकर आई हूँ। जलियांवाला बाग में हजारों निर्दोष लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे। अंग्रेजी सेना ने बिना चेतावनी दिए निर्दोष बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों पर गोलियां बरसा दी। सैकड़ों लोग वहीं शहीद हो गए। यह हमारे इतिहास का सबसे काला दिन है। मास्टरनी जी, मैं अब विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं गर्व से खादी पहनूंगा। अंग्रेजों 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 नहीं करना अंग्रेजी कंपनी में काम नहीं करेंगे, हम इस कंपनी का बहिष्कार करेंगे। अब हम सिर्फ अपने देश की सेवा करेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हम खेतों में काम करते हैं और ये अंग्रेज हमारी मेहनत का अनाज ले जाते हैं। अब अब हम अंग्रेजों की नीतियों का पालन नहीं करेंगे। हाँ, अब हम भी असहयोग आंदोलन में शामिल होंगे। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आपने देखा कि कैसे डांडी मार्च ने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। नमक जैसे छोटे से प्रतीक ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी जिद्दी थी कि उसने भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया और आखिरकार 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन ने देश के हर कोने में स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। बच्चे, युवा, किसान, मजदूर, हर कोई इस आंदोलन में कूद पड़े। आइए अब मिलवाते हैं इतिहास के उस महान आंदोलन से जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। मेरे प्यारे देशवासियों, अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजों को साफ कह दें, भारत छोड़ो। हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। सत्य और अहिंसा ही हमारे हथियार होंगे। याद रखो, करो या मरो। अंग्रेजों अंग्रेजों अंग्रेजों। If this continues, we will lose our empire here. They are uniting against us. Students, farmers, workers, everyone. Jail all the leaders. We must crush this movement before it spread further. Arrest Gandhi immediately. क्या हुआ, गांधी जी जेल चले गए? हम अब भी नहीं रुकेंगे। यह आंदोलन सिर्फ गांधी जी का नहीं, हर भारतीय का है। अंग्रेजों 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 करो करो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुसवा करे वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानतन साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एक कर दिया। हर वर्ग, हर आयु के लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेज चाहे जितनी ताकत लगा दे, पर अब उनकी हार तय थी। इसी आंदोलन ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। जलियांवाला बाग को कई वर्ष बीत गए। असहयोग
आंदोलन ने पूरे देश को जागरूक किया, दांडी मार्च ने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया और भारत छोड़ो आंदोलन ने एक नया मंत्र दिया, करो या मरो। हमारे बहुत से महान वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कभी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जैसे महान वीरों का बलिदान, तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय घोष। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कदम दर कदम, संघर्ष दर संघर्ष, और इस तरह भारत धीरे धीरे अपनी आजादी की दहलीज तक पहुंच गया। आज़ादी की इस घड़ी में हम सब भारतवासियों का ये सौभाग्य है कि ये तिरंगा इस स्वतंत्र भारत की पहचान बनेगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 जय हिंद। की गुलामी, असीम संघर्ष और हजारों बलिदान के बाद आखिरकार भारत माता ने आजादी की सांस ली। और बहनों, हमने स्वतंत्रता तो पा ली है, लेकिन अब असली परीक्षा है सत्य और अहिंसा पर डटे रहने की। याद रखो, अगर हिंसा का मार्ग अपनाया तो आजाद भारत भी वही दुख झेलेगा जो गुलामी के समय हमने झेला। गांधी, तुम्हारी नीतियों ने हमारे देश को कमजोर बना दिया है और तुम्हारे अहिंसा ने हमारे देश को बांट दिया है। बस अब और नहीं। जय राम। 47 को भारत आजाद हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत थी भारत को एक ऐसी नीति जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर टिकी हो। अब समय था नए नियम और कानून बनाने का जो हर नागरिक को समान कर्तव्य और अधिकार दे सके। यही कार्य शुरू हुआ संविधान सभा में। नमस्कार। आज हम सब एकत्र हुए हैं भारत के भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए। हमारा उद्देश्य है एक ऐसा संविधान तैयार करना जो हर भारतीय को समान अधिकार दे। नमस्कार। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत को एक सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। यह संविधान केवल कानूनों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह हमारे समाज की आत्मा होगा। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की गारंटी होगी। भारत को मिला उसका सबसे बड़ा तोहफा संविधान, जो आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव है। हमने इतिहास की उन झलकियों को देखा जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। जलियांवाला बाग का दर्द, असहयोग और दांडी मार्च का साहस, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प,
आजादी की सुबह का उल्लास और संविधान सभा का गौरव। साथियों, आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसे मजबूत करना और सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। आइए प्रतिज्ञा लें कि हम सच्चे भारतीय बनकर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।